दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि छत का स्क्वायर फीट कैसे निकालते हैं। दोस्तों बहुत सारे भाई को इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है किस तरह से स्क्वायर फीट नापा जाता है, निकाला जाता है, और दोस्तों वो ठगी का शिकार होता है। दोस्तों ये छत का स्क्वायर फीट ही नहीं है, ये हमारे जीवन में बहुत सी जगह काम आने वाली चीज़ है अगर हम सही से इसका नाप निकाल पाते हैं तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। दोस्तों वीडियो काफ़ी छोटा है लेकिन दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने जीवन में काम आने वाला ये वीडियो है। वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें। दोस्तों छत का स्क्वायर फीट निकालने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ हमें लंबाई और चौड़ाई का गुणा करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर हम गुणा कर रहे हैं लेकिन अगर सरल साइज़ यानी लंबाई और चौड़ाई अगर सरल संख्या है तो हम उसका आसानी से निकाल सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर बात आती है कुछ ऐसी स्थिति में जैसा कि 25 फीट 4 इंच 20 फीट 4 इंच, तो वहाँ थोड़ा दिक्कत आती है, तो उसी पर हम बात करेंगे और देखेंगे कि अगर हम उसको भी उसी आधार से करते हैं तो कितने स्क्वायर फीट का फ़र्क आता है, तो इसी पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं पेन कॉपी पर और देखते हैं कि हम इसका स्क्वायर फीट किस तरह से निकालते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास एरिया आ गया है जो कि छत है। इसकी लंबाई चौड़ाई की अगर बात करें तो हम यहाँ 25 फीट बाय 4 इंच और इसकी जो लंबाई है वो 40 फीट दोस्तों 8 इंच, कुछ इस प्रकार से इसकी लंबाई और चौड़ाई है। दोस्तों अगर हम स्क्वायर फीट निकालते हैं और सरल लंबाई और चौड़ाई होती हैं, जैसे कि हमारे पास 10 फीट और 50 फीट है, ये हमारे लंबाई और चौड़ाई है, इसका गुणा कर लीजिए, ये 500 स्क्वायर फीट हो जाता है। दोस्तों ये तरीका होता है अगर आपका दोनों वैल्यू फिट में है तो। लेकिन दोस्तों अगर इंच में आ रहा है तो ये थोड़ा यहाँ कठिन हो जाता है करना, तो उसी पर हम बात करेंगे और कितना फ़र्क आता है वो भी हम देखने वाले हैं। तो इसका और इसका इसी प्रकार से सरल गुणा करते हैं तो हमारा आता है 25 फीट 4 इंच गुणा 40 फीट 8 इंच, इसका गुणा करते हैं तो ये बनता है दोस्तों हमारे इसमें 1036 स्क्वायर फीट। यानी कि दोस्तों इस आधार से अगर हम करते हैं तो हमारा जो ये एरिया 1036 स्क्वायर फीट का हो रहा है। लेकिन दोस्तों ये तरीका गलत है, सही तरीका मैं आपको बता दूं। दोस्तों अगर हमारे पास 25 फीट 4 इंच इंच में वैल्यू आ रही है, जिससे कि पीछे कुछ भी हो सकता है, 4 इंच है 3 इंच है 2 इंच है, कुछ भी हो सकता है, आपको ये वाला जो फीट में है इसको आप पहले इंच में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 25 जैसे इसको हम करेंगे तो 25 में गुणा करेंगे दोस्तों 12 इंच से, तो ये इंच में कन्वर्ट होगा। गुणा किया तो ये बन गया दोस्तों हमारे इसमें 300 इंच। जितना भी आपका बाद का इंच हो रहा है उसमें आप ऐड कर लीजिए, जैसे कि हमारे 4 हो रहा है तो 4 हम इसमें ऐड कर लेते हैं, तो ये 300 और 4 इंच, ये पूरी जो चौड़ाई बन रही है 304 इंच बन रही है। उसके बाद दोस्तों इसको भी हम इंच में कन्वर्ट करते हैं तो 40 मल्टीप्लाई 12 से करते हैं तो 480 इंच, प्लस ये ऊपर का जो 8 आ रहा है इसको हम यहाँ जोड़ लेते हैं, तो ये 488 इंच दोस्तों इसकी चौड़ाई हो जाती है। तो ये वैल्यू जो दोस्तों हमारे निकल के आ जाती हैं इंच में, 304 इंच चौड़ी हैं, 488 इंच हमारी लंबी हैं। कुछ इस प्रकार से इसको हमें कन्वर्ट कर देना है। दोस्तों ये इंच में है, आप इसमें अगर फिट में करना चाहें तो फिट में भी कर सकते हैं। दोस्तों फिट में थोड़ा कठिन होता है, इंच में सरल होता है, तो मैं आपको सरल तरीका बता रहा हूँ। अब करना कुछ भी नहीं है, इसी प्रकार से जो भी हम गुणा कर रहे थे लंबाई चौड़ाई का, इसका इंच में हम उसका गुणा कर देते हैं। 304 इंच गुणा करेंगे 488 इंच, इसका गुणा करते हैं तो हमारा इंच में जो क्षेत्रफल निकलेगा वो 1,48,352 वर्ग इंच दोस्तों हमारा निकल आया है। अब दोस्तों इसको वापस से हम स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए दोस्तों भाग करेंगे हम 144 का, क्योंकि दोस्तों जैसा कि ये हमने इंच में किया तो इसको वापस से फिट में करने के लिए दोस्तों इसको 12 से भाग करेंगे, इसको फिट में करने के लिए 12 से भाग करेंगे। इसका गुणा कर लिया, ये हमारे पास आ गया, इसका गुणा करते हैं हमारे पास ये आ जाता है, इसका भाग करेंगे तो ये बनेगा दोस्तों हमारे इसमें 1030 स्क्वायर फीट दोस्तों हमारे पास ये निकल के आ जाता है, जो कि सही तरीका होता है। इसी प्रकार से दोस्तों हमें स्क्वायर फीट निकालना चाहिए। अब दोस्तों इसमें आप देखिए कि ये 1030 स्क्वायर फीट है, जो कि हमने सही से जो तरीका होता है उस आधार से इसका स्क्वायर फीट निकाला है। और ये दोस्तों आप देख लीजिए जो कि 6 स्क्वायर फीट ज़्यादा है। दोस्तों 6 स्क्वायर फीट ये 1000 स्क्वायर फीट में ही इतना गड़बड़ हो रहा है, तो ये हम समझ लीजिए जैसे कि हम 3000 4000 5000 एरिया का अगर निकालते हैं तो कितना फ़र्क आ सकता है।
अगर हम किसी ठेकेदार को, मान लीजिए आपने मकान बनाने का ठेका किसी ठेकेदार को 250 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपने दिया है, तो 6 स्क्वायर फीट का दोस्तों आपके पास कितना फ़र्क आएगा दोस्तों? 1500 रुपये का आपका फ़र्क आएगा। 1500 रुपये छोटे हैं, छोड़ दीजिए। मान लीजिए आपने कोई प्लाट लिया है जो कि आपको मिला 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिला, तो आपने किया क्या कि 6 इस प्रकार से गुणा कर लिया है उसने, तो आपको समझ में नहीं आया। तो अगर आपके पास 6 स्क्वायर फीट का ज़्यादा खर्च आता है तो 6000 रुपये आपके ज़्यादा हो रहे हैं। आपने कोई प्लाट नहीं लिया, इसको भी छोड़ दीजिए। आपने किसी मकान बनाने के लिए किसी ठेकेदार को मटेरियल से ठेका दिया और वो ठेका लगभग आपको 1500 रुपये के हिसाब से दिया, तो अब 6 स्क्वायर फीट का दोस्तों आपके पास 9000 रुपये ज़्यादा जा रहे हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट का वैल्यू हमने निकाला है। इसी प्रकार से अगर बड़ा एरिया होता है तो हमें बहुत सारा नुकसान यहाँ हो सकता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आप अपने परिजनों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।